कुछ शब्दार्थ है इसमें। कठोर बोलो, हार्ड, अपारदर्शी, अपेक, अघुलनशील, अविलीय, इनसॉल्यूबल, खुरदरा, रफ, चमक, लस्टर, साइन, घुलनशील, विलय, इसे विलय भी बोलते हैं। सॉल्यूबल पदार्थ, सब्सटेंस, पारभासी, ट्रांसुलेंट, ट्रांसुलेंस्ड, धातु, मेटल, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। हमने सीखा, क्या सीखा है इसमें? सभी वस्तुएं भिन्न पदार्थ की होती है, भिन्न भिन्न पदार्थ की बनी होती हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुण और समानताओं या विभिन्नताओं के आधार पर किया जाता है। कुछ पदार्थ कठोर होते हैं जबकि कुछ कोमल होते हैं, कुछ में चमक होती है, कुछ में नहीं होती है। कुछ पदार्थ द्रव में घुलनशील हैं, कुछ अघुलनशील हैं। कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं, कुछ तैरते रहते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। जल में चीनी घुलनशील है। डैश पदार्थ से होकर प्रकाश संसदता पार करता है, अपारदर्शी। कुछ गैस जल में क्या होते हैं? घुल जाते हैं। कुछ पदार्थ ठंडे पानी में कम घुलते हैं और गर्म पानी में ज्यादा घुलते हैं। अ और बी, ब मिलान कीजिए। विलय, विलय कौन सा है? नमक, चीनी। अविलय लोहा, रेत। घोलक और विलायक, जल, चमकने वाले पदार्थ प्रायः धातु होते हैं। जल में विलीन गैस ऑक्सीजन। निम्न वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वे पदार्थ जो आसानी से दबाए जा सकते हैं वो कोमल पदार्थ होते हैं। हमारे हाथ में तेलीय पेंट या अलकतरा लग जाता है तो इसे हम डैश से साफ करते हैं, केरोसिन तेल। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? पारदर्शी। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी। पानी पर तैरने वाली वस्तुएं हल्की होती है और पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं भारी होती है। पहले क्वेश्चन सुनोगी तब आंसर दोगी ना। निम्न में से कौन कोमल पदार्थ है? देखो, साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा। नहीं, रबर नहीं है, रबर भी तो थोड़ा कठोर होता है ना। साबुन क्या है? कोमल पदार्थ है ना, नहीं है, सॉफ्ट है ना। साबुन सॉफ्ट होती है ना, रबर तो कठोर होती है थोड़ी, तभी तो इरेज कर पाएगा ना। चलो, निम्न पदार्थों में चमक नहीं होती है। लोहा, तांबा, सोना, लकड़ी। निम्न में कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है? तेल बोल रहा है, घोलक भी हो सकता है। चलो, वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है वो कहलाता है संतृप्त घोल। वे पदार्थ जिससे होकर वस्तुएं, चीजें अस्पष्ट सी या धुंधली दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? पारभासी, है ना। जो धुंधली दिखाई देते हैं वो, जो पूरी तरह दिखाई देता है वो पारदर्शी, जो पूरी तरह से दिखाई नहीं देता वो, और जो धुंधली दिखाई देता है वो पारभासी। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम बताएं। देखो कितना आसान है, बोलो। प्लास्टिक से निर्मित वस्तुएं, कुर्सी, बर्तन भी बनाए जाते हैं, गिलास, मोबाइल कवर, जग, बॉक्स, बर्तन हो गया, हाँ, बॉक्स, पेंसिल बॉक्स है ना, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स, ठीक है, बहुत अच्छा। मग हो गया, बाल्टी, ग्लास, प्लेट, कुर्सी, मेज, अलमीरा, स्केल, अलमीरा भी है ना, रैक सब भी क्या होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। जल में तैरने वाले तथा डूब जाने वाले वस्तुओं का समय, ये सारा तुम लोग खुद से बना के लेके आ सकते हो। नहीं आ सकते हो? सारा आंसर बन जाएगा। चलो, जल, अभी इसे टेस्ट दे दो, टेस्ट कॉपी में अभी, ठीक है, अपने से। जल में तैरने वाली वस्तुएं बताओ। जल में पेंसिल, हाँ, और पत्ता, हाँ, लकड़ी, हाँ, लकड़ी पर भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। लकड़ी, कागज, हाँ, कागज, और बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। प्लास्टिक की वस्तुएं, गेंद, है ना, सूखी पत्ती, लकड़ी, और नाव भी तो तैरती है, ठीक है। जहाज भी तैरते हैं। डूबने वाली वस्तुएं बताओ। चाबी, ताला, सिक्का, कंकर, पत्थर, नींबू, ईंट, सुई, आलपीन, है ना। नींबू भी डूब जाते हैं, नींबू तैरते भी हैं और नींबू डूब भी जाते हैं, मगर शुद्ध पानी की यहाँ बात हो रही है ना। जल यानी शुद्ध जल की बात हो रही है, तो शुद्ध जल में तो नींबू डूब ही जाएगा। अगर नहीं डूब रहा है तो वो उसमें आयरन है या उसमें उसका घनत्व तो ज़्यादा है। चलो, ठीक है। कांच का गिलास, मिट्टी कांच का गिलास क्या डूब जाएगा? हाँ, डूब जाएगा। पारभासी और पारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु में अंतर बताएं। कितना आसान है। पारभासी बोलो, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं, चीजें अस्पष्ट रूप से और धुंधली दिखाई देती है वो पारभासी कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन में ही आंसर रहता है ना। यहाँ से भी लिख सकते हैं, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं, चीजें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है वो पारभासी कहलाते हैं।
फिर एक लाइन छोड़ के लिखेंगे पारदर्शी का, वैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं आर पार देखा जा सकता है उसे पारदर्शी कहते हैं। अपारदर्शी में वैसे, अब एक एग्जाम्पल भी देना है इसमें, मगर वैसे पदार्थ जिससे वस्तुएं आर पार दिखाई ना दे वो अपारदर्शी कहलाते। हो गया ना सारा। चलो, तो पारभासी क्या, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है पारभासी पदार्थ कहलाते। एग्जाम्पल दे देना है, जैसे तेल लगा कागज पारभासी होगा। अब देखो आंसर भी मिल गया तुम्हें प्रैक्टिकल का। तेल पर जो कागज पर जो तेल लगाएंगे वो क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा, वो धुंधली धुंधली दिखाई देगा। और घिसा हुआ शीशा भी धुंधली धुंधली दिखाई देगा। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए। पारदर्शी वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, जैसे कांच, जल, ठीक है, वायु इत्यादि। अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे लकड़ी, गत्ता, है ना, कॉपी, धातुएं इत्यादि। ठीक है, हो गया।